not about million steps, so many fancy products, but spoiler. Stop. Okay, अपने डरमैट को reach out करते हो. Okay, so real talk. I used to throw away all the skincare that I could find on my face, hoping that something would magically fix it. But spoiler, it didn't. I was breaking out, my skin was dry and oily somehow, and honestly, I felt so fed up at that time. So finally, I went to a dermat, and let me tell you the things she told me. It's not about million steps and so many fancy products, but the things were literally simple skincare tips that actually work, and the mistakes that we are making on daily basis to worsen our skin situation, to worsen our skin concerns. I am going to share each and everything with you all. Plus, I'll be sharing how I use those tips to finally get my skin together, so no gatekeeping here. So let's start. The number one tip was cleanser matters more than you think. It is the first step of our skincare routine and it is so crucial. A harsh or drying cleanser can actually cause more harm. मतलब जो भी harsh और drying cleansers होते हैं वो क्या करते हैं ना कि वो आपके स्किन के नेचुरल ऑयल्स को पुल आउट कर लेते हैं, साथ ही साथ वो आपके स्किन में इरिटेशन कॉज करते हैं, आपकी स्किन का बैरियर डैमेज कर देते हैं, आपकी स्किन में ब्रेकआउट्स होते हैं, आपकी स्किन के नेचुरल ऑयल्स को पुल आउट कर लेते हैं, एंड बिकॉज ऑफ दैट आपकी स्किन ओवर ऑयल प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर देती है. जब आपकी स्किन के अंदर से नेचुरल ऑयल्स ही पुल आउट हो जाएंगे तो आपकी स्किन को लगेगा कि आपकी स्किन को अब ऑयल्स की नीड है, एंड दैट इज वाई स्किन और ज्यादा ऑयल प्रोडक्शन स्टार्ट कर देती है. अ हार्श और ड्राइंग क्लेंजर कैन स्ट्रिप योर नेचुरल ऑयल्स. मतलब क्या होता है ना कि आपके जो भी हार्श और ड्राइंग क्लेंजर्स होते हैं जो आप यूज करते हो ये सोच के कि उसमें बहुत सारे एक्टिव्स हैं, लाइक सैलिसिलिक एसिड है, ग्लाइकोलिक एसिड है, लैक्टिक एसिड है, ये आपको डेली बेसिस पे यूज नहीं करने होते हैं, बिकॉज ये आपको बेनिफिट करने से ज्यादा आपको लॉन्ग रन में हार्म कर देते हैं. एक तो आपकी स्किन को बहुत ज्यादा सेंसिटिव बना देते हैं, सुपर सेंसिटिव टू सन, बिकॉज इतने सारे एक्टिव्स डेली आप अपने फेस पे नहीं यूज कर सकते हो. दैट इज वाई इट इज ऑल्सो रिकमेंडेड टू यूज एक्टिव्स twice weekly or thrice weekly, not more than that. And that is why we should never opt for a face wash that is drying and harsh on our skin. So हमें कौन सा फेस वॉश यूज करना चाहिए, कौन सा क्लेंजर यूज करना चाहिए? We should always go for a gentle cleanser and a cleanser that balances our skin pH level. So हमें हमेशा ऐसा ही क्लेंजर यूज करना चाहिए, ना कि हमें कोई भी ऐसा फॉर्मिंग, हार्श या फिर फुल ऑफ एक्टिव्स वाला क्लेंजर यूज करना चाहिए. ड्राई स्किन वालों को हमेशा क्रीमी क्लेंजर्स और क्रीमी फेस वॉश यूज करने चाहिए, एंड व्हेन इट कम्स टू ऑयली स्किन उन्हें हमेशा जेल बेस्ड क्लेंजर्स या जेल बेस्ड फेस वॉश यूज करने चाहिए. द सेकेंड टिप वॉज स्टॉप ओवर एक्सफोलिएशन, जो कि बहुत सारे लोग करते हैं नोइंगली और अननोइंगली, एंड दैट इज सिंपली यूजिंग टू मैनी एक्टिव्स ऑन डेली बेसिस. चाहे वो आप डायरेक्टली सीरम फॉर्म में यूज कर रहे हो, आप फेस वॉश फॉर्म में यूज कर रहे हो, आप नाइट रूटीन में यूज कर रहे हो, बट आपको बहुत सारे एक्टिव्स यूज नहीं करने हैं ऑन रेगुलर बेसिस, बी इट ग्लाइकोलिक एसिड, लैक्टिक एसिड, बी इट सैलिसिलिक एसिड, रेटिनॉल और एनीथिंग. डेली यूज करने से आपकी स्किन सुपर थिन हो जाती है, सुपर सेंसिटिव हो जाती है, लाइक सन एक्सपोजर पड़ते ही आपकी स्किन में ज्यादा डैमेज कॉज हो सकता है, आपकी स्किन सेंसिटिव होती है, रेडनेस होती है आपकी स्किन में, स्किन का बैरियर डैमेज हो जाता है. दीज आर द कॉजेज ऑफ ओवर एक्सफोलिएटिंग योर स्किन. ऑल्सो प्लीज अवॉइड यूजिंग फिजिकल स्क्रब्स विद हार्श पार्टिकल्स. मतलब जिनके हार्श ग्रैन्यूल्स होते हैं, हार्श पार्टिकल्स होते हैं. पहले आपको पता है ना कि बहुत ज्यादा ट्रेंड था, एवर यूथ वगैरह के फेस स्क्रब्स यूज होते थे, वॉलनट वाला यूज होता था, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट वो आपकी स्किन को ना हार्म करते हैं. आपकी स्किन में इरिटेशन, रेडनेस और ये सब होता है बिकॉज उनके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत हार्श होते हैं. आप जितना भी लाइटली करोगे ना स्क्रब, वो आपके बैरियर को, आपके स्किन को हार्म करते ही करते हैं. ऑलवेज ऑप्ट फॉर एक्सफोलिएटर्स दैट आर वेरी जेंटल ऑन द स्किन. इफ यू आर यूजिंग फिजिकल स्क्रब्स तो बहुत ज्यादा जेंटल हो. वैसे तो आई पर्सनली अवॉइड यूजिंग फिजिकल स्क्रब्स, और आई वुड नॉट सजेस्ट यू टू गो फॉर फिजिकल स्क्रब्स, बट स्टिल इफ यू वांट टू गो फॉर फिजिकल स्क्रब्स, चूज वाइजली. आप कोई भी जेंटल ग्रेन्यूल्स वाला, बहुत छोटे छोटे स्मॉल बीड्स, स्मॉल पार्टिकल्स वाला फिजिकल स्क्रब खरीद सकते हो. अदरवाइज जो भी आप ग्लाइकोलिक एसिड या सैलिसिलिक एसिड या रेटिनॉल या जो भी आप एक्टिव यूज कर रहे हो, मेक श्योर जो भी आप एक्सफोलिएंट यूज कर रहे हो, मेक श्योर टू यूज इट 1 to 3 times in a week depending on your skin type. Like अगर आपकी skin dry है, so make sure you are only using it for once a week. If you are having oily acne prone skin, then
ट्वाइस इन अ वीक और मैक्सिमम थ्राइस इन अ वीक इज मोर देन सफिशिएंट. इससे ज्यादा यूज नहीं करना है. ऑल्सो देयर इज वन मोर थिंग, डू नॉट लेयर योर एसिड्स, डू नॉट लेयर योर एक्टिव्स टुगेदर. लाइक अगर आपने ग्लाइकोलिक एसिड लगाया, फिर आपने सैलिसिलिक एसिड भी लगा लिया, रेटिनॉल भी लगा लिया, तो ये नहीं करना है. डू नॉट लेयर योर स्किन केयर एक्टिव्स टुगेदर. एक बार में एक ही यूज करना है. इफ यू आर यूजिंग सैलिसिलिक एसिड टुडे, तो आपको कल का ब्रेक लेना है, फिर आप उसके एक दिन बाद कोई और यूज कर सकते हो. बट ऐसा मत करना कि आज सैलिसिलिक लगाया, आज ही ग्लाइकोलिक भी लगा लिया. ये नहीं करना. थर्ड टिप वॉज सनस्क्रीन एवरी डे, रेन और शाइन. मतलब क्या था ना कि सनस्क्रीन इज अ मस्ट. आपका कोई भी वेदर हो, कोई भी स्किन टाइप हो, सनस्क्रीन इज अ मस्ट बिकॉज यूवी रेज आर द कॉज ऑफ premature aging, hyperpigmentation and even skin cancer. So even if you are staying indoors, make sure to apply SPF 30. अगर आप घर में ही हो, reapply मत करो, but at least make sure to apply SPF 30 और SPF 50 घर पे रहकर भी. And then when you're moving out, you should reapply actually. तो सनस्क्रीन स्किप नहीं करना है बिकॉज हाइपर पिगमेंटेशन और पिगमेंटेशन भी वर्स होता है बाय अवॉइडिंग सनस्क्रीन. और इसमें हम मिस्टेक क्या करते हैं ना कि हम सनस्क्रीन लगाते हैं अपने मूड के अकॉर्डिंग. हम सोचते हैं कि इफ वी आर स्टेइंग होम और आज अगर क्लाउडी है, आज रेनी है, तो हम सनस्क्रीन नहीं लगाते हैं. बट दिस इज द मिस्टेक दैट वी आर मेकिंग. अगर हम एक्टिव यूज करते हैं तो हमारी स्किन ऑलरेडी बहुत ज्यादा सेंसिटिव और थिन हो जाती है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया है. सो इन दैट केस सनस्क्रीन लगाना इज अ मस्ट सो दैट आपकी स्किन प्रोटेक्टेड रहे, थोड़ी भी यूवी रेज आपकी स्किन को डैमेज ना कर सके, आपकी स्किन में कोई हार्म ना कर सके. सो फॉर दैट रीजन इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अप्लाई सनस्क्रीन नो मैटर व्हाट. द फोर्थ टिप इज हाइड्रेशन इजंट जस्ट अ मॉइस्चराइजर. हम लोगों को लगता है कि हमने मॉइस्चराइजर लगा लिया तो हमारी स्किन हाइड्रेट हो गई, डीपली हाइड्रेट हो गई, विच इज रॉन्ग. हाइड्रेशन सिर्फ मॉइस्चराइजर से नहीं मिलता है. मॉइस्चराइजर हेल्प्स टू लॉक इन द moisture into our skin, retain the moisture into our skin, but hydration comes from hydrating serums, hydrating toners, उनसे आता है. So I'm not saying कि आप toners भी खरीदो, serums भी खरीदो. If you are comfortable with hydrating toners, you can go for hydrating toners. If you are not comfortable with toners, then you can go for hyaluronic acid serum because hyaluronic acid serum draw water into your skin. आपकी skin को deeply hydrate करता है, moisturize करता है, and then you can apply a moisturizer to lock in that moisture. जो कि आपने ऑलरेडी सीरम से ले लिया है, जो हाइड्रेशन आपने सीरम से ले लिया है, देन यू कैन यूज मॉइस्चराइजर ऑन योर डैम स्किन. डैम स्किन में लगाओगे तो यूल गेट मोर बेनिफिट्स ऑफ इट, एंड देन यू कैन अप्लाई अ मॉइस्चराइजर टू लॉक इन दैट मॉइस्चर इनटू योर स्किन. बट फॉर हाइड्रेशन मॉइस्चराइजर इजंट जस्ट इनफ. हमें मॉइस्चराइजर के अलावा कोई हाइड्रेटिंग सीरम या फिर कोई हाइड्रेटिंग टोनर जरूर यूज करना चाहिए. नाउ इट्स अप टू यू, यू वांट टू गो फॉर टोनर और यू वांट टू गो फॉर सीरम्स. अगर आप सीरम्स ले रहे हो तो गो फॉर hyaluronic acid serum. The number fifth tip was don't skip moisturizer even if your skin is oily. अगर आपकी स्किन ऑयली एक्ने प्रोन है तो भी आपको मॉइस्चराइजर स्किप नहीं करना है बिकॉज उससे क्या होता है ना, आपकी स्किन डबल ऑयल प्रोडक्शन स्टार्ट कर देती है. बिकॉज वेन एवर योर स्किन फील डिहाइड्रेटेड, तब आपकी स्किन क्या करती है ना, वो डिहाइड्रेटेड फील करती है तो वो ओवर ऑयल प्रोडक्शन स्टार्ट कर देती है. सो बहुत सारे लोग जिनकी स्किन ऑयली और एक्ने प्रोन होती है, मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है, they intentionally skip moisturizer thinking that their skin will feel normal because they are skipping moisturizer and their skin will not be greasy or chipchippy. But it is wrong because when you are skipping moisturizer, your skin will produce even more oil than normal days. और जिससे कि आपकी स्किन में ऑयल कभी खत्म नहीं होगा, आप ज्यादा ब्रेकआउट्स होंगे, आपको वो सब होगा. सो इन दैट केस प्लीज मेक श्योर दैट यू आर यूजिंग अ लाइट वेट जेल बेस्ड मॉइस्चराइजर if you have oily skin, and you can go for creamy moisturizers, hydrating moisturizers with hyaluronic acid, niacinamide, glycerin kind of ingredients if you have dry skin, sensitive skin. Number sixth tip was watch your pillowcase. So pillowcases collect bacteria, oil and product residue, and cotton pillowcases also causes friction. So try to use a silk or satin pillowcase. Also if you are using cotton pillowcase, it's completely fine. आप क्या कर सकते हो कि आप एक टाल बिछा लो अपने फेस के नीचे डेली सोने से पहले. मैं यही करती हूँ पर्सनली. अगर आपके पास सैटिन और सिल्क पिलोकेस नहीं है, सो यू कैन यूज अ क्लीन टाल एवरी सिंगल डे. मैं पर्सनली एवरी सिंगल डे करती हूँ, बट आप 2 दिन में एक बार भी टाल चेंज
कर सकते हो। बस आपको सिर्फ़ सोने के वक़्त ही लगाना है वो टाल, जो आपके फेस, अगर आपका फेस इधर-उधर आप लाइक साइड्स भी आप चेंज करते हो, सो आपकी स्किन उस टाल से टच हो, ना कि आपके पिलो केस से। एंड मेक श्योर दैट यू आर यूजिंग अ क्लीन towel every single day. Even if you are not changing every single day, then make sure to change it every 2 days. And ये पर्सनली मैंने एक्सपीरियंस किया है कि जब भी मैं अपने, मतलब मुझे क्या आदत थी ना कि मैं पूरा उल्टा होके सोती हूँ, तो मेरी जो ये फेस है ना वो बेडशीट पे लगता है, पिलो पे लगता है। तो मेरे को क्या होता है, एक तो फ्रिक्शन भी कॉज होता है, आपकी स्किन का जो ये लाइक बैरियर होता है, वो बैरियर आपकी स्किन कभी कभी छिल भी जाती है और आपकी स्किन का बैरियर भी उससे खराब होता है। प्लस सेकेंडली, चलो बैरियर भी एक अलग चीज हो गई, अगर आप नॉर्मली भी सो रहे हो तो आपकी स्किन पे जो भी वो बेडशीट पे बैक्टीरिया लगते हैं पूरे दिन में, या आपके पिलो केस पे जो भी बैक्टीरिया लगते हैं वो आपके फेस पे लगते ही लगते हैं, विच कॉजेज मोर एक्ने। ये मेरे साथ हुआ है, मैंने लिटरली ट्राई किया है एंड टेस्ट किया है कि क्या ये मेरे साथ होता है, तो ये मेरे साथ होता है एंड बहुत ज्यादा होता है। इनफैक्ट अभी भी अगर कभी कभी मैं भूल जाती हूँ ना अपना टाल लगाना और मैं ऐसे ही सो जाती हूँ, तो नेक्स्ट डे फॉर श्योर मुझे 1 या 2 एक्ने मिलता ही मिलता है। सो दैट इज वाई आई एम वार्निंग यू कि प्लीज आप इस चीज पे वर्क करो। ऑलवेज मेक श्योर दैट आपकी बेडशीट क्लीन हो। अगर आप बिना पिलो के सोते हो, आई नो कि डेली डेली बेडशीट चेंज करना पॉसिबल नहीं होता है, सो इन दैट केस ऑलवेज मेक श्योर टू यूज अ टाल, जिससे कि आपका फेस जो हो वो आपके टाल पे ही लगे, एंड मेक श्योर टू चेंज दैट टाल एवरी सिंगल डे और एवरी 2 days. नंबर 7th टिप was रेटिनॉल इज अ गेम चेंजर इफ यूज राइटली। अब रेटिनॉल का मैं आपको पहले ही क्लियर कर देती हूँ, ये सबको नहीं लगाना होता है। इफ यू आर इन योर लेट 20s, लाइक आपने 22, 23 या फिर इवन 25 क्रॉस किया है, तो आप रेटिनॉल यूज कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप अभी 20 से नीचे हो, लाइक आपका एज अभी 18, 19 और ऐसा कुछ है, या इवन अगर आपका एज अभी जस्ट 20 है, तो आई वुड नॉट सजेस्ट यू टू गो फॉर रेटिनॉल, देन यू कैन गो फॉर अदर एक्टिव्स बट नॉट फॉर रेटिनॉल। और रेटिनॉल अगर आप स्टार्ट कर रहे हो तो उसकी भी कुछ प्रिकॉशंस होते हैं। रेटिनॉल आपको डेली डेली नहीं लगाना है। इफ यू आर स्टार्टिंग इट एज अ बिगिनर, देन once in a week is enough, or I would say twice in a week is more than enough, and start with the lower percentage always. Retinol doesn't irritate your skin, using it wrong does. इसका मतलब होता है कि आप स्टार्ट कर रहे हो तो बहुत स्लोली स्टार्ट करो। आपको एकदम से ऐसा नहीं है कि अभी आपको अभी एक ही वीक हुआ है स्टार्ट करे हुए एंड देन आपने नेक्स्ट वीक से 3 बार 4 बार लगाना स्टार्ट कर दिया। वो तब उन लोगों के लिए होता है जब या तो आपको बहुत ज़्यादा आप यूज टू हो गए हो रेटिनॉल के, तब आप 3 बार 4 बार भी वीक में यूज कर सकते हो रेटिनॉल, और उसके साथ बहुत ज़्यादा एक्टिव्स आप पेयर नहीं कर रहे हो। इन दैट केस आप तब यूज कर सकते हो, बट इनिशियली व्हेन यू जस्ट स्टार्टिंग टू यूज रेटिनॉल, व्हेन यू जस्ट स्टार्टिंग योर जर्नी विद रेटिनॉल, देन यू जस्ट नीड टू अप्लाई इट once or twice in a week maximum, no matter what your skin type is. अगर आपकी ड्राई स्किन है तो मेक श्योर यू आर जस्ट यूजिंग इट फॉर once in a week. Be it any skin type, moisturizer is a must with retinol, and sunscreen the very next day is a must. बट मैं आपको फिर भी बता देती हूँ, इफ यू हैव ड्राई स्किन एंड यू आर लाइक यू आर वरिंग कि मैं ड्राई स्किन है तो मैं रेटिनॉल कैसे यूज करूँ, सो इन दैट केस आई हैव ड्राई सेंसिटिव स्किन टू, मैं भी यूज करती हूँ। इन दैट केस यू जस्ट नीड टू डू वन थिंग, इफ यू हैव सुपर सुपर ड्राई स्किन, देन पहले आप मॉइस्चराइजर लगाओ, देन रेटिनॉल लगाओ, एंड देन दोबारा से मॉइस्चराइजर लगा लो। दिस इज कॉल्ड एज सैंडविच मैथड। अगर आपको ये नहीं करना है तो आप सिंपली क्या कर सकते हो, यूज रेटिनॉल ऑन ड्राई स्किन, और पी साइज अमाउंट ही यूज करना होता है, बहुत सारा रेटिनॉल नहीं लगाना होता है। And then on the second step, you can use moisturizer, and that's it. But don't dare to skip sunscreen if you are using retinol or any other actives. I'm repeating it again and again. Otherwise benefits से ज्यादा नुकसान हो सकते हैं आपको इसके, because retinol आपके कोलाजन प्रोडक्शन को बूस्ट करता है। रेटिनॉल आपके जो भी स्कार्स होते हैं, एक्ने मार्क्स होता है, उन्हें हील करता है, उन्हें रिड्यूस करता है, आपके हाइपर पिगमेंटेशन पे वर्क करता है, एज वेल एज आपके स्किन में जो भी टेक्सचर होता है उसको भी मिनिमाइज करता है, कम करता है, एंड विद रेगुलर यूज खत्म भी करता है। बट रेटिनॉल को लगाना माइंडफुली होता है। 8 and the most important thing she told me was your skin talks, learn to listen. आपकी स्किन आपको सिग्नल्स देती है, इट्स जस्ट यू हैव टू हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग विद योर स्किन, एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपकी स्किन आपको क्या सिग्नल दे रही है। लाइक सपोज अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा टाइट फील कर रही है, देन इट मीन्स कि आपकी स्किन को अभी बहुत डिहाइड्रेटेड फील हो रहा है, डिहाइड्रेशन हो रही है। इन दैट केस योर स्किन नीड्स मोर हाइड्रेशन। इफ योर स्किन इज फीलिंग इरिटेशन और लाइक कुछ भी ऐसे टिंगलिंग सेंसेशन है या ऐसा कुछ हो रहा है, देन इन दैट केस इट इज स्टेटिंग दैट योर स्किन बैरियर इज डैमेज्ड।
तो ये चीज़ें समझना स्टार्ट करो कि आपकी स्किन आपको कैसे सिग्नल्स दे रही है। अगर आपकी स्किन यहाँ से ड्राई हो रही है, देन इट मीन्स कि आपकी स्किन डिहाइड्रेटेड है, आपकी स्किन ड्राई फील कर रही है। हमेशा अपनी स्किन को ऐसे इग्नोर मत करो कि ठीक है, कुछ नहीं हुआ है एंड इट्स जस्ट पर्जिंग। अगर आप कोई भी एक्टिव लगा रहे हो तो उसकी वजह से हो रहा है, इट्स जस्ट पर्जिंग। ऐसा नहीं होता है। कभी-कभी लाइक आपकी स्किन सच में आपको सिग्नल्स दे रही होती है, बट आप उसे इग्नोर कर देते हो, ठीक है? अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट लगा के, कोई क्लेंजर लगा के आपकी स्किन ड्राई आउट हो रही है, बट आप उस चीज़ को समझ ही नहीं पा रहे हो, देन इट इज़ द हाई टाइम यू शुड स्टार्ट लिसनिंग टू योर स्किन। यू शुड स्टार्ट, स्टार्ट फीलिंग दोज़ साइन्स, दोज़ अर्ली साइन्स। का क्या मतलब होता है? नो मैटर व्हाट योर स्किन टाइप इज़, जैसे आपकी स्किन कभी-कभी वेदर चेंज होने पे रिएक्ट करती है, कुछ प्रोडक्ट्स चेंज करने पे रिएक्ट करती है, सो आपको अपना स्किन केयर रूटीन भी उसी अकॉर्डिंग चेंज कर लेना चाहिए। इट्स नॉट लाइक कि अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप कभी भी बैरियर रिपेयर वाला क्रीम यूज ही नहीं कर सकते हो, मॉइस्चराइजर यूज ही नहीं कर सकते हो। इफ योर स्किन इज फीलिंग ड्राई, डिहाइड्रेटेड और आपकी स्किन का बैरियर डैमेज है, सो डेफिनेटली यू कैन यूज अ ceramides based moisturizer or serum or anything that is going to help you to reverse that condition. So always make sure to listen the early signals or early signs of your skin. इससे पहले कि वो छोटे छोटे सिग्नल्स बहुत ज्यादा बड़ा कुछ कर दें, इससे बेटर होता है कि आप जब वो इनिशियली कुछ होना स्टार्ट होता है तो उसको इग्नोर करने की जगह आप वहीं उसको ट्रीट कर दो, अपना स्किन केयर रूटीन थोड़ा चेंज कर लो। नंबर 9 टिप शी गेव मी वॉज स्किन साइक्लिंग इज वर्थ ट्राइंग। अब आधे से ज्यादा लोगों को स्किन साइक्लिंग का मतलब नहीं पता होगा, सो लेट मी टेल यू। स्किन साइक्लिंग इज बेसिकली मीन्स कि आप सारे एक्टिव सब कुछ को एक साइकिल में यूज कर रहे हो। जो भी आप वीकली आपके रूटीन में एक्सफोलिएंट्स हैं, जो भी आपके एक्टिव्स हैं, वो आप एक साइकिल में यूज कर रहे हो एंड यू आर गिविंग योर स्किन इनफ टाइम टू गेट रिकवर ऑल्सो। लाइक सपोज उनका जो डर्म उन्होंने मुझे सजेस्ट किया था, उनके अकॉर्डिंग व्हाट वी शुड डू इज नाइट 1 वी शुड यूज अ एक्सफोलिएंट, चाहे वो ग्लाइकोलिक एसिड हो, सैलिसिलिक एसिड हो, बीट एनी एक्सफोलिएंट यू आर यूजिंग। देन ऑन नाइट 2 like the next day, on night 2 we should go with retinol, beginner friendly retinol if we are beginners, like अपने अकॉर्डिंग आप retinol जो भी यूज कर रहे हो, you can go with retinol the second night, and then third and fourth day should be our recovery day। मतलब उस दिन हमें कोई एक्टिव नहीं लगाना है, कोई एक्सफोलिएंट नहीं लगाना है, हम अपनी स्किन को रिकवर होने के लिए छोड़ देंगे, सो दैट जो भी हमने एक्टिव्स लगाए हैं, एक्सफोलिएंट्स लगाए हैं, वो अपनी हमारी स्किन को एक तो फायदा भी दे, प्लस साथ ही साथ हमारी स्किन रिकवर भी हो जाए। ओवरवेलम ना करें हम अपनी स्किन को बहुत ज्यादा एक्टिव से, एक्सफोलिएंट से, और हमारी स्किन बहुत ज्यादा डैमेज ना हो जाए, अच्छी होने की जगह उल्टा डैमेज ना हो जाए। सो स्किन साइक्लिंग इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। अगर आप किसी भी डर्मैट के पास जाओगे तो वो आपको यही सजेस्ट करेंगे कि यूज स्किन साइक्लिंग मैथड। उसका यही एक फायदा होता है कि आप अपनी स्किन को ओवरलोड नहीं कर रहे हो बाय यूजिंग एक्टिव्स रेगुलरली, एक्सफोलिएंट्स रेगुलरली, जिससे आपकी स्किन अच्छी होने की जगह खराब हो रही है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि मैंने तो ये लाइक ग्लाइकोलिक एसिड मैंने तो डेली लगाया और मेरी स्किन फिर भी ठीक नहीं हुई है। वो इसी का यही रीजन होता है, क्योंकि ये चीजें डेली लगाने की नहीं होती हैं, आपको अपनी स्किन को रिकवरी टाइम भी देना होता है। It's very, very important to give enough time to your skin to let it breathe, let it recover in its own time. Last and the most important tip was be patient. It takes time. Most of the actives and the ingredients, or I would say most of the products, take at least 4 to 12 weeks. ये मेरे डमाट ने कहा था, so it's not like कि मैं आपको कह रही हूँ, ये उन्होंने भी मुझे बोला था। So most of the products, exfoliants, actives or anything usually take 4 to 12 weeks to actually show up some results. ऐसा नहीं होता है कि क्विकली इंस्टेंटली आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे, ओवरनाइट मिरेकल्स हो जाएंगे, ओवरनाइट आपको रिजल्ट्स मिल जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। सो इफ यू आर यूजिंग रेटिनॉल, सैलिसिलिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, और आप उनसे ओवरनाइट रिजल्ट्स एक्सपेक्ट कर रहे हो या चाह रहे हो कि 1 वीक 2 वीक में आपको वो रिजल्ट्स दे दें, तो इट्स नॉट पॉसिबल, क्योंकि सबकी स्किन पे सब एक्टिव्स थोड़ा ज्यादा टाइम लेते हैं। लाइक सपोज अगर मेरे को किसी एक्टिव ने रिजल्ट दे दिया 1 वीक 2 वीक में, थोड़ा थोड़ा रिजल्ट देना स्टार्ट कर दिया, बट इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि सबकी स्किन पे वो 1-2 वीक में रिजल्ट्स देने स्टार्ट कर देगा। एवरी स्किन टाइप इज डिफरेंट, एवरी स्किन कंसर्न इज डिफरेंट। सो ऑलवेज make sure that sticking to a skincare routine for at least 4 to 12 weeks to actually show up some results. अगर आप बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली प्रोडक्ट्स चेंज कर रहे हो, अभी आप कुछ यूज कर रहे हो एंड नेक्स्ट डे आपने कोई और एडवर्टीजमेंट देखा, आप कुछ और स्विच कर गए क्योंकि आपको ये लग रहा है कि इसने मुझे रिजल्ट्स नहीं दिए, तो ऐसा नहीं होता है। आपको रिजल्ट वो भी नहीं देगा, रिजल्ट आपको न्यू वाला भी नहीं देगा, बिकॉज यू आर नॉट being patient with the products that you are using, unless and until you are not going through any allergic reaction by using any product, till the time आप मत चेंज करो।
आप मत स्विच करो किसी और प्रोडक्ट पे। ओनली चेंज द प्रोडक्ट्स इन द सिनेरियो वेयर योर स्किन इज गेटिंग एनी एलर्जीज बाय यूजिंग दोज प्रोडक्ट्स। तो आपको कोई भी रेडनेस, बर्निंग सेंसेशन या ऐसा कुछ ह्यूज हो रहा है, देन इन दैट केस यू कैन स्विच टू लाइक अनदर प्रोडक्ट्स। बट अनलेस अंटिल यू आर नॉट गिविंग इट इनफ टाइम, एटलीस्ट 4 से 12 वीक्स आप दो, 1 से 1.5 महीना आप दो किसी भी प्रोडक्ट को, तब उसके बाद आप जज कर सकते हो कि इट्स वर्किंग फॉर यू और नॉट। लाइक सपोज आप किसी भी कंसर्न के लिए अपने डरमैट को रीच आउट करते हो, डरमैट से सिटिंग लेते हो, जाते हो उनके पास, तो वो भी आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट या कोई ऐसी चीज नहीं बताते हैं कि ओवरनाइट रिजल्ट्स आ जाएंगे, 1 वीक में ठीक हो जाएगी आपकी स्किन, और 1 दिन में ठीक हो जाएगी, 2 दिन में ठीक हो जाएगी। इट्स नॉट लाइक दैट। कोई भी डरमैट आपको 1 सिटिंग में, 2 सिटिंग में ठीक नहीं करता है। आपकी स्किन टाइम लेती है, तो इसीलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि ऑलवेज मेक श्योर कि आप किसी भी प्रोडक्ट पे स्टिक हो रहे हो तो एटलीस्ट 4 से 12 वीक्स दो टू एक्चुअली सी सम रिजल्ट्स। तब आप जज कर सकते हो कि हाँ इट्स नॉट वर्किंग। अगर आपको 4 to 12 वीक्स में 1% भी रिजल्ट नहीं मिल रहा है, देन इन दैट केस यू कैन कम टू अ कंक्लूजन दैट इट्स नॉट वर्किंग आउट फॉर यू। सो आई होप आपको ये सारी 10 की 10 टिप्स क्लियर होंगी। कोई भी आपके क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरीज हो, कि या कुछ भी ऐसा हो जो आपको लाइक समझ नहीं आया हो ड्यूरिंग दिस वीडियो, यू कैन ड्रॉप योर क्वेश्चंस और क्वेरीज इन द कमेंट सेक्शन बिलो। ऑल्सो प्लीज लेट मी नो आपको ये वीडियो पसंद आया या नहीं आया। इफ यू वांट मोर पार्ट्स ऑफ दिस वीडियो, बिकॉज मेरे डरमैट ने मुझे लिटरली बहुत सारी चीजें बताई थी। सो इफ यू रियली नीड अ पार्ट 2 ऑफ दिस series, if you really need a part 2 of this video, then please let me know in the comment section. And there's a little request from my side: if you really like this video, enjoyed watching it, then please do like this video, please subscribe to my channel for more such related content, and bell icon bhi press kar dena so that you get notified whenever I upload a new video. All right, I see you in the next video. Till then, take care and bye bye.